आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। देखिएगा अभी बिहार में कई सारा वैकेंसी पर काम चल रहा है, लेकिन बीएसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा एक भर्ती दिया जाता है। सबसे पहले भर्ती आती है 2014 में और उस वैकेंसी को 23 और 22 में पूरा किया जाता है, लेकिन उसके बाद फिर 23 में भर्ती दिया जाता है और अभी तक केवल आवेदन प्रक्रिया ही चल रहा है और विद्यार्थी यही चाहते हैं कि कम से कम बीएसएससी आयोग कैलेंडर दें। सिविल कोर्ट में भी देखिएगा 2 साल पूरा होने वाला है, लेकिन अभी उसका कोई आता पता नहीं है। ये सभी विद्यार्थी कोई भी यहाँ अंबानी के घर के नहीं है, या नेता प्रतिपक्ष के यहाँ के नहीं है, या नीतीश कुमार के यहाँ के नहीं है, या किसी विधायक के यहाँ के नहीं है, क्योंकि इन लोगों की आवाज कौन बनेगा। आप देखिए सब कुछ देख सकते हैं, ऊपर खुला हुआ है और नीचे बैठ के ये टेस्ट लगाते हैं ताकि इन लोगों का एक सरकारी जॉब मिल सके। इन्हीं लोगों से बातचीत करते हैं। क्या आप लोगों का डिमांड है? डिमांड है कि 1 साल होने वाला है और लगभग मानिए तो फॉर्म ही भरा रहा है, कभी करेक्शन हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो सबसे पहले आयोग को एक निश्चित डेट देना चाहिए और कैलेंडर देना चाहिए कि हम जो है एग्जाम फलना डेट फलना तारीख में लेंगे और उसके हिसाब से एग्जाम में जो है पारदर्शिता होनी चाहिए। सबसे पहले क्वेश्चन मिलना चाहिए, हर एग्जाम का क्वेश्चन मिलता है। यूपीएससी से बड़े आयोग नहीं है आप, वो भी क्वेश्चन देता है, आपको क्वेश्चन देना चाहिए। मतलब इससे पहले आप देखिए कल भी देखिएगा एक नोटिस आता है कि वह 2019 की वैकेंसी है, 24 अभी चल रहा है कि 292 व्यक्ति फिर से पास हो गए, टेक्निकल गड़बड़ी था। ये हमेशा आयोग क्यों बार बार ऐसा करती है, क्या कारण? इससे तो आयोग पे जो है प्रश्न चिन्ह उठना ही चाहिए कि जब मान के चलिए अगर आप 2019 में रिजल्ट फाइनल देते हैं, 4 साल 5 साल बाद आप फिर उसमें री रिजल्ट देते हैं, तो इसका तो यार इससे तो सिर्फ यही बनता है कि आप जो है पैसा लेकर रिजल्ट दे रहे हैं या क्या दे रहे हैं, इसका तो कोई क्लियरिफिकेशन नहीं है। आप जब रिजल्ट देता है उसमें तो ये नहीं लिखते हैं कि आगे जो है वेटिंग क्लियर किया जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थियों का वेटिंग के चक्कर में रह गया पिछला बीएसएससी। तो आयोग जो है अपना जो है पूरा मानसिकता दिखाए कि वो करना क्या चाहता है। अभी देखिए बीपीएससी आयोग है, यानी बीपीएससी एक बिहार में ही आयोग है जो एक कैलेंडर दे देती है कि इस तारीख को एग्जाम होगा, यहाँ तक रिजल्ट आएगा। ठीक है, कोई फुलफिल नहीं होता है, थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, लेकिन बीएसएससी आयोग अभी तक कुछ नहीं देती है। ऐसा क्या दिक्कत? दिक्कत तो उनका दिक्कत का सामना हम लोगों को करना पड़ता है। एक तो आप 2014 की वैकेंसी को 2022-23 में क्लियर कराते हैं, उसमें इतना उतार चढ़ाव के बाद उसके बाद अगर आप बहाली दे रहे हैं तो उसको नियमित रूप से कराने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक बहाली के चलते हम लोगों का बहुत आशा उम्मीद घर परिवार सबका टिका रहता है। हम लोग उसके लिए लगातार 1 साल से यहाँ पे टेस्ट मार रहे हैं। आज सुबह बारिश हो रही थी फिर भी आके हम लोग टेस्ट मार रहे हैं, इसलिए हम लोग का संख्या आज कम है। लेकिन इन लोगों को सुधार करने की बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम लोग कम्प्लीटली डिपेंडेंट है इस पे। सरकारी जॉब पर बिहार में तो चूंकि कुछ है नहीं। हाँ, हम लोग पूरा कम्प्लीटली इसी पे डिपेंडेंट है। आर्थिक स्थिति हमारी उतनी अच्छी नहीं है हम लोगों की, तो हम लोग चाहते हैं कि सरकारी नौकरी हम लोगों को लग जाए ताकि एक बढ़िया हो। और हमारे यहाँ रेगुलर वैकेंसी बीपीएससी शिक्षक दे रही है और एक बीएसएससी आयोग है, बाकी तो हम देख ही रहे हैं। और क्या सुधार आप चाहिएगा बीएसएससी आयोग में, यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग में? आपसे पूछा जाए, आप एक स्टूडेंट है, क्या सुधार आपको लगता है होना चाहिए? हम तो सरकार से यही मांग करते हैं कि कैलेंडर जारी होना चाहिए और एग्जाम में पारदर्शिता यानी लाना चाहिए और जितना जल्द हो सके हम लोग का एग्जाम ले, उसके बाद हम लोग का ज्वाइनिंग कराए। हम लोग पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, किसी तरह यहाँ पे रह रहे हैं और टीचर का इतना वैकेंसी दे रहा है, उसके साथ साथ हम सरकार से मांग करते हैं कि लाइब्रेरियन साइंस का भी जो है ना, यानी कि वैकेंसी का जल्दी नोटिफिकेशन जारी करे। देख सकते हैं और लोग का डिमांड क्या है। CGL 4 को लेकर भी डिमांड बढ़ रहा है। सचिवालय सहायक में बताया जा रहा था कि वैकेंसी दिया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं दिया गया। आप क्या डिमांड रखिएगा? सरकार से हमको मात्र 3 ही डिमांड है। 3 डिमांड। एक तो है कि आप पारदर्शिता लाइए, उसके बाद आप हमको क्वेश्चन पेपर दीजिए, बुकलेट दीजिए, उसके बाद ओमर शीट, जो अब पूरा बहुत टेक्निकल जमाना आगे चला गया है, हमारा देश मंगल ग्रह पर चला गया है और यहाँ पर अभी तक पारदर्शिता की बीएसएससी पारदर्शिता की कोई कोशिश ही नहीं कर रही है। लेकिन हम सरकार से यही मांग करते हैं कि आप पूरी तरह से निष्पक्ष एग्जाम करवाइए और जल्द से जल्द कैलेंडर जारी करके हम लोग को भविष्य के साथ थोड़ा सा आप निपुणता दिखाइए। हम सरकार से बस यही मांग करते हैं। देख सकते हैं विद्यार्थी लोगों का यही मांग होता है ताकि सुधार हो जाए, लेकिन अभी तक बीएसएससी आयोग में इतना सुधार नहीं हुआ है, जबकि आयोग का गठन यही होता है कि विद्यार्थी का कल्याण हो सके, विद्यार्थी का जो संशय है वो दूर किया जा सके। और यदि इस तरह का कहीं आप ग्रुप चलाते हैं, आप जब तक बीएसएससी के बारे में आवाज नहीं उठाते हैं, जब तक नेता लोग उस पर संज्ञान नहीं लेते हैं, तब तक वहाँ एग्जाम नहीं होता है। क्या करना चाहिए? पिछले बार बीएसएससी का जो रिजल्ट हुआ था, जो आंदोलन हुआ था,
वो आंदोलन हम ही लोग का मुख्य आंदोलन था। उसमें हम ही लोग इन्वॉल्व हुए थे, हम ही लोग धरने पे बैठे थे, हम ही लोग उनसे डेट मांगे थे, जो कि बहुत शांतिपूर्ण आंदोलन था। ठीक है, तो सरकार ऐसा ना करे, आयोग ऐसा ना करे, हम लोग को फिर से आंदोलन करना पड़े। और मेरा एक रिक्वेस्ट आपके माध्यम से बीपीएसएससी आयोग से भी है, दरोगा वाले बोर्ड से कम इस आयोग को ना इसमें निगेटिव में सुधार करना चाहिए। 1/10 निगेटिव की आवश्यकता नहीं है। आप एग्जाम ले रहे हैं तो या तो 1/4 निगेटिव लीजिए या तो 1/3 निगेटिव लीजिए। इसका एक बहुत बड़ा असर हम लोगों के एग्जाम पे पड़ता है। मतलब उसमें भी ये सुधार की जरूरत बहुत आवश्यक। वो लोग भी क्वेश्चन नहीं देते हैं। क्वेश्चन नहीं देते हैं, सबसे बड़ी बात है क्वेश्चन नहीं देते हैं, तो वो कोई बड़ी समस्या उतनी है, लेकिन उससे बड़ी समस्या ये निगेटिव की है। अगर हम 80 सवाल बनाते हैं और 20 हम नहीं जानते हैं, और ये भाई साहब भी 80 सवाल बनाते हैं, 60 सवाल बनाते हैं, 40 नहीं जानते हैं, अगर हम दोनों तुक्का मारते हैं, मेरा 10 तुक्का सही होता है, इनका 30 तुक्का सही होता है, तो इनका नंबर मेरे से ज्यादा हो जाएगा। तो ये बहुत आवश्यक है वहाँ पे। तो देख सकते हैं, जो भी इस तरीका से आवाज बनना चाहते हैं उनके लिए हम वहां पे आएंगे। आप नंबर जो है उस पर कॉल करिएगा, जरूर आवाज उठाने की जरूरत है, तभी बिहार में सुधार होगा। नहीं तो आप देख रहे हैं जिस तरीका से चल रहा है, केवल पेपर में वैकेंसी आ रहा है, केवल संख्या काउंट कराया जा रहा है, केवल आंकड़ा दिखाया जा रहा है। इस तरीका से कोई बात नहीं है। यदि यह वीडियो नेता प्रतिपक्ष तक पहुंचे या माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचे या उप मुख्यमंत्री तक पहुंचे तो जरूर बीएसएससी आयोग पर संज्ञान लिया जाए और इनके कार्यशैली में सुधार करने का प्रयास किया जाए। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लोगों में शेयर करें।